नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो फाइनली बिग बॉस ओटीटी आज का जो है एपिसोड वो खत्म हो चुका है। और मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूं कि कानों से खून नहीं आया है, क्योंकि वीकेंड का वार के बाद जो डोज इनको करण जौहर देकर गए हैं, उसके बाद मुझे लगता है इन लोगों को लग रहा है कि अगर लड़ाई करेंगे भाई तो ही दिखेंगे। तो प्रतीक वाला रूल जो है सारे अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अभी तक चुपचाप बैठे थे, उन्होंने प्रतीक को अपना टारगेट भी बना लिया है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि एपिसोड की शुरुआत आज कैसे हुई है। एपिसोड की शुरुआत हुई है प्रतीक मूज और निशांत के मस्ती मजाक से। दोनों ये कह रहे थे कि बिग बॉस हमें थोड़े टाइम दे दो, हम बाहर जाकर एप्पल बेच कर आएंगे। तो इस तरह से ये लोग मस्ती कर रहे थे। तो शो की शुरुआत ही बस हंसी खुशी वाली हुई है। बाकी आज झगड़े भरपूर, लगातार झगड़े ही झगड़े हुए हैं, क्योंकि आज था नॉमिनेशन टास्क। और एक नहीं दो कपल जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टास्क क्या था। टास्क था वही पंचायत। पंचायत यार हमारी भी कुछ दिनों से नहीं बैठ रही है। मैं चाहूंगी कि जल्दी ही हमारी भी पंचायत बैठे और आप लोग हमसे कनेक्ट कर सको। तो फिलहाल बिग बॉस वाली पंचायत की बात करते हैं। इसमें था क्या कि जो घर के बॉस लेडी और बॉस मैन है, मतलब राकेश और शमिता, वो पंचों की भूमिका इसमें निभा रहे थे। बाकी सब गांव वाले बने हुए थे, अपनी फरियाद लेकर वो वहां पर आए थे। इसमें ये था कि एक जो कनेक्शन है वो भी बिग बॉस बताते हर एक, मतलब एक टाइटल देने के बाद। जैसे कि पहला था कि कौन जो है सबसे कामचोर है घर में। तो बिग बॉस ये भी बताते थे कि कौन सा कनेक्शन अभी फिलहाल के लिए शमिता और राकेश को ज्वाइन करेगा, मतलब वो भी अपना डिसीजन देगा उनका मिलकर। लेकिन ट्विस्ट ये था कि सबसे पहले पंच डिसाइड कर लेंगे, जो भी चार पंच हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कपल जो है मान लो सबसे ज्यादा कामचोर है। और उसके बाद जनता वोट करेगी, जनता का फैसला आएगा और जनता बताएगी कि क्या इन पंचों का डिसीजन सही था। तो अगर तो डिसीजन सही था तो जिसको पंचों ने नॉमिनेट किया था वो इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाता। लेकिन अगर उनका डिसीजन था गलत, तो फिर जो दूसरा कपल शमिता और राकेश के अलावा जो भी कपल वहां पर, सॉरी कपल बोल रही हूँ, जो भी कनेक्शन वहां पर उनके साथ उस फैसले में होता, गलत फैसला लेने की वजह से वो हो जाते इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट। तो इस तरह का ये टास्क था और होप मैंने आपको ये चीज समझा दी है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले था काम चोरी का, कि काम चोर कौन है, कौन सा जो कनेक्शन है घर में वो सबसे ज्यादा काम चोर है। तो सबने अपनी अपनी राय रखी। उसमें सबसे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ, लिखा है मैंने, लिखा है। तो सबसे पहले ज्वाइन किया शमिता और राकेश को दिव्या और जिशान ने। और उसके बाद पूछा गया कि जो बाकी गांव वाले बैठे थे, जो बाकी कनेक्शंस वहां पर बैठे थे, कि कौन सा तुम्हें जो कपल है वो सबसे, सॉरी मैं बार बार कपल क्यों बोल रही हूँ यार, कनेक्शन आपको कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा कामचोर लगता है। तो मिलिंद और नेहा ने करण और रिधिमा को बोला। और करण ने निशांत और मूज को बोला। उसके बाद प्रतीक ने करण और रिधिमा को बोला। और उसी पर जो है लड़ाई शुरू हो गई। अब रिधिमा और प्रतीक की लड़ाई जो है वो बड़े बुरे तरीके से शुरू हो गई। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्रतीक दूर हटता है। अगर वो किसी से लड़ रहा है तो ऐसे ऊपर ऊपर नहीं जाता, वो चढ़ता नहीं है ऊपर। और पहली बार इस सीजन में मैं ये देख रही हूँ ना, तो लड़कों का होता है कि वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं। वो अपने हाथ पीछे करके वो पीछे हटता है, ना कि वो ऊपर जाता है। लेकिन इस बार की लड़कियां जो है ना, वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे मतलब जैसे कि मार देंगी मुक्का भी, और सारे दांत इस बंदे के तोड़ने वाली है ऐसा लगता है। तो रिधिमा जो है बार बार जा रही थी। इनकी जो है बहस चलती रही और बहस के बीच में ये चीज आ गई, रिधिमा अजीब से बिहेव करने लगी। तो प्रतीक ने एक चीज बोल दी कि भाई दवाई लाऊं तेरे लिए। लेकिन उस पर रिधिमा का रिएक्शन कुछ अजीब आया। उसने बोला कि दवाई तू खा, तेरे खानदान को खिला, तेरा पूरा खानदान पागल है। ऐसे शब्द जो है रिधिमा ने यूज की, जिसके बाद प्रतीक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लड़ाई बढ़ती गई। और फिर जो है रिधिमा जी जो चिल्लाई है यार, मतलब लड़की एकदम पूरी ताड़का बनी हुई थी, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। और अक्षरा ने जो है वो प्रतीक को रोकने की कोशिश की और उसे समझाया कि भाई
अभी रुक जा, चुप हो जा, नहीं तो बाद में ये लोग बोलेंगे कि रिधिमा को जो एंग्जायटी अटैक आया है वो तेरी वजह से आया है। तो अक्षरा ने संभालने की कोशिश की। उसके बाद प्रतीक को ये चीज़ बहुत बुरी लगी और प्रतीक बार-बार ये चीज़ बोल रहा था कि इन चीज़ों पर, खानदान पर प्लीज़ कोई मत आओ, मत करो ये सब कुछ, और इस चीज़ को जो तुम सपोर्ट कर रहे हो, ये गलत है। बार-बार फैमिली पर आ जाना, ये चीज़ मुझे भी गलत लगी। उसके बाद प्रतीक काफ़ी इमोशनल भी हो गया था। नेहा ने और अक्षरा ने संभाला है प्रतीक को। प्रतीक को आ रही थी अपनी मम्मी की याद, मतलब घर की याद, और प्रतीक का मतलब आज का आप काफ़ी जो है वो एक होता है ना कि इतना सब कुछ जो हो रहा है घर में, अभी स्टार्टिंग तो प्रतीक ने ही की थी, शुभारंभ लड़ाइयों का प्रतीक ने ही किया था, तो थोड़ा-सा टूटा हुआ, थोड़ा-सा और थोड़ी-सी देर के लिए प्रतीक जो है वो आज लग रहा था। उसके बाद जो है मूज़ और निशांत को डिसाइड किया गया कि ये सबसे ज़्यादा कामचोर कपल है। तो मूज़ ने अपना पक्ष रखा। मूज़ ने कहा कि राकेश जो भी मुझसे कहता था, मैंने लाइव में भी ये चीज़ देखी है, मूज़ बार-बार पूछती थी कि ये काम मैं करूँ? अच्छा कैसे, मतलब कौन-सा काम करना है? उसने एक भी बार जो है वो सॉरी, राकेश को मना नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो है सबने, ये सारे पंचों ने मिलकर ये डिसाइड कर दिया कि निशांत और मूज़ सबसे ज़्यादा कामचोर हैं। अब आई जो है जनता जनार्दन की बारी। पंचों ने तो अपना फैसला सुना दिया, तो जनता जनार्दन ने डिसाइड किया कि भाई पंचों का फैसला गलत है, निशांत और मूज़ कामचोर नहीं है। और नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते के लिए, जो सबसे पहली नॉमिनेशन हुई वो हुए हैं ज़ीशान और दिव्या, गलत डिसीजन देने की वजह से। तो ये था एक राउंड। दूसरे राउंड में आपके पास था कि सबसे अनहाइजीनिक कनेक्शन कौन है? तो इसमें भी बहुत लड़ाइयाँ हुई, और नेहा को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मूज़ ने उनको ऐसा कहा कि आपका सामान इधर-उधर पड़ा रहता है, आपके कपड़े इधर-उधर बिखरे रहते हैं। जबकि मैंने लाइव में देखा था कि नेहा ने पता नहीं मूज़ के मतलब जो चीज़ें नहीं भी बोलनी चाहिए ना यार लड़कियों को, वो भी नेशनल टेलीविज़न पर, ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर फुसफुसा कर बोल दोगे और वो सुनाई नहीं देगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये तो आप वहाँ पे कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ें नहीं भी बोलनी चाहिए, जो नेशनल टेलीविज़न पर नहीं भी बोलनी चाहिए, उन्होंने मूज़ के लिए वो भी बोली हैं। और वहाँ पर नेहा का कुछ ऐसा लग रहा है कि नेहा मतलब अगर उनके बारे में आप अच्छा-अच्छा बोल रहे हो, उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं दूसरे लोगों से। वो एक्सपेक्ट करती हैं कि घर में लोग उनको पैम्पर करते रहें और जस्ट अच्छा-अच्छा बोलते रहें। जैसे ही आप थोड़ा-सा उनके खिलाफ जा रहे हो, तो नेहा आपके एकदम अगेंस्ट हो जाती है, एकदम से इरिटेट हो जाती है आपसे, आपसे बात नहीं करती है, और प्रतीक के साथ फिलहाल अभी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि उन्होंने भी नेहा और मिलिंद को ही नॉमिनेट किया था, यही बोला था कि यही अनहाइजीनिक है, क्योंकि नेहा के कप्स मैंने देखे हैं कि मतलब वो अपने कप नहीं धोती, कभी इधर पड़े रहते, कभी उधर पड़े रहते। तो इसकी वजह से, जिसके बाद जो है प्रतीक और नेहा ने मतलब साफ-साफ मना कर दिया, "तू चला जा, तू मेरा दोस्त नहीं है, दोस्ती खत्म, तू झूठा है।" और वहाँ पर अक्षरा को भी जो है पॉइंट करने की कोशिश की कि तुम तो मिलिंद की बड़ी दोस्त बनती हो, अब स्टैंड क्यों नहीं ले रही हो, अब क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? तो ऐसा सब कुछ जो है ये चलता रहा, और उसके बाद जो है पंचों का फैसला आया। अब पंचों का मैं आपको बता देती हूँ कि उस वक़्त जो है रिधिमा और करण राकेश और शमिता के साथ थे, और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि अनहाइजीनिक जो कनेक्शन है वो भी निशांत और मूज़ ही है। मतलब दूसरी बार, और शमिता बड़े प्यार से मतलब ये चीज़ बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, ये वो सो बड़े प्यार से। निशांत अपने आप को डिफेंड करता रहा और बताता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और मतलब डट कर जवाब दिया है। आज तो यार मूज़ भी बोली है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सुना कि मूज़ ने भी अपनी बात रखी है, और नेहा को भी आज उसने साफ-साफ कह दिया था, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, सॉरी, थैंक यू। तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से, और नेहा चुप भी हो गई थी उस चीज़ में। तो मतलब आज मूज़ का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई अभी तक नहीं बोला है, तो वो है राकेश बाबत, और मुझे नहीं पता वो कब बोलेंगे। तो ये तो था पंचों का फैसला। अब पंचों के फैसले के बाद आया जनता जनार्दन का फैसला, और जनता जनार्दन ने एक बार फिर से बता दिया कि भाई मूज़ और निशांत अनहाइजीनिक कपल बिल्कुल नहीं है। अनहाइजीनिक कपल बना दिया गया रिधिमा और करण को, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन में साथ दिया। तो 2 जोड़ियाँ जो है वो नॉमिनेट हो चुकी हैं। पहले आपको बता चुकी हूँ, दिव्या ज़ीशान, और दूसरी है रिधिमा करण।
अब आप देख लेना आपकी फेवरेट इनमें से कौन-सी है और फिर जब से मतलब जैसे ही वोटिंग शुरू हो जाएगी तो वोट करना शुरू कर देना। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टास्क बाकी है लेकिन आज यही सब कुछ हुआ और उसके बाद भाई एक लड़ाई हुई है, नमक को लेकर लड़ाई एक मतलब एक पहले हुई थी ना कुछ जो गांधी जी ने किया था, है ना? वो काफ़ी सीरियस वाला मुद्दा कि अपना नमक बनाएँगे। तो ये यहाँ पर नमक के लिए लड़ाई हो रही है कि नमक ये बता दीजिए कि कहाँ रखा है, लेकिन दूसरा जन कह रहा है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना, तुम खुद ढूँढ लो, है ना? तो हुआ क्या है कि अक्षरा की ड्यूटी लगी है किचन में, खाना वो बना रही हैं। तो अक्षरा ने शमिता से पूछ लिया कि नमक कहाँ रखा है मुझे बता दो। जिस पर शमिता भड़क गई कि बार-बार तुम सुबह से पूछ रही हो, मुझसे पूछ रही हो, क्यों पूछ रही हो? अपने आप ढूँढ लो, खुद नहीं देख सकती, किचन की इंचार्ज तुम हो। और इस चीज़ की वजह से जो है भयंकर लड़ाई युद्ध वहाँ पर हो गया। तो अक्षरा ने बोला कि मैंने आपसे बड़े प्यार से पूछा था कि बता दो, क्योंकि आप किचन एरिया में थी, आप पहले किचन संभाल रही थी, तो आपने चीज़ें अरेंज करके रखी हैं, तो आपको पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है और अगर आप मुझे ये चीज़ बता देती, तो आपका क्या घट जाता। तो इसी के पीछे जो है वो आर्ग्यूमेंट चलता रहा और राकेश जी वहाँ पर आए और बोलते रहे कि 2 मिनट अब 2 औरतों की लड़ाई में अब बंदा क्या ही बोलेगा बेचारा। उसने शमिता को अलग से ले जाकर बेडरूम एरिया में समझाया कि शमिता अगर तुम बता देती तो क्या हो जाता, लेकिन शमिता जी वहां कह रही है कि सुबह से मुझे पूछ रही है और इस चीज से मैं इरिटेट हो रही हूँ। जिसपे यार एक तो अक्षरा ने एक डायलॉग मारा था ना कि फटी तो फटी लेकिन पावर नहीं घटी। और आज एक और आया है कि यार का कुछ था यार, वो मैं आपको बताना चाहती थी कि वो क्या चीज़ थी? हाँ, यार का गुस्सा भरतार पे। और मतलब अक्षरा का मुझे ये लगता है एकदम दबंग स्टाइल और एकदम बिल्कुल फ्री होकर वो बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ें बोलती हैं या कुछ गलत पॉइंट पर बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपना पॉइंट रखती है, बड़े सलीके से, बड़े प्यार से, बड़े ठहराव से रखती हैं। और ये नमक वाले किस्से में जो मैंने आपको सुनाया है अभी, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सही लग रहा है। और ये जो टास्क हुआ है, इस टास्क में क्या जो नॉमिनेट हुए हैं, क्या आपको लगता है उनको नॉमिनेट होना चाहिए था? या फिर जो बार-बार, क्योंकि दोनों राउंड में सिर्फ़ मूज़ और निशांत को नॉमिनेट किया जा रहा था घर के पंचों के हिसाब से, लेकिन जनता ने उनको बचाया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये सारी चीज़ें कितनी सही और कितनी गलत लगती हैं। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में और फिर और ज़्यादा न्यूज़ के साथ, अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।